क्या आप जानते हैं ये कुछ बातें हैं जो आपके घर में हो रहा है और आप उसको रोज़ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए आज हम आपको बता देते हैं, छोटी छोटी बात है, लेकिन छोटी बात भी जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आता है। आपके घर में बाथरूम है, आपके घर में मंदिर है, आपके घर में रसोई है। हमारे घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मंदिर है, रसोई घर है, क्योंकि मंदिर में भगवान रहते हैं, रसोई घर से सभी का पालन होता है और बाथरूम भी होना अति आवश्यक है। घर के ये तीन प्रमुख चीज़ें, बाथरूम, मंदिर और रसोई, ये कैसे रखना चाहिए। बाथरूम, मंदिर, रसोई में अगर आप ये कुछ गलतियां करते हैं तो आपके घर में निश्चित ही वास्तु दोष होगा। अब आप कहोगे कि वास्तु दोष किसे कहते हैं, वास्तु दोष का लक्षण क्या है। आप कभी अपने घर में विचार करिए, बिना बात के विवाद हो रहा है, आपको लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते करते भी आप बुरे बनते जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमारे घर में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर में प्रवेश करते मन ही नहीं लगता, मन में आप कुछ भी काम करने की सोचते हैं तो मन उदास हो जाता है। बाहर तो आप बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जैसे आप घर में प्रवेश करते हैं मन उदास हो गया, मन दुखी हो गया, लगता है कि यहाँ से बाहर निकल के जाएं। बहुत से लक्षण होते हैं, नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आपको महसूस होगा। हो सकता है आपके घर के बाथरूम, मंदिर और रसोई में आप ये गलतियां कर रहे हैं। आइए हम आपको समझा ही देते हैं कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हैं। आप लोग भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कईयों के घर में जो बाथरूम होता है वहाँ पर क्या दिखाई देता है, बाथरूम कैसे होना चाहिए, आपके घर का बाथरूम कैसे होना चाहिए। तब कहा कि बाथरूम बिल्कुल व्यवस्थित होना चाहिए। आप प्रवेश करते हैं बाथरूम में तो ऐसा ना हो कि अभी अभी नहा करके निकले हैं, कहीं बाल्टी गिरा पड़ा है, मग्गा कहीं दूसरी जगह में गिरा पड़ा है, टूटा हुआ बाल्टी आपने बाथरूम में रखा है, और जो टॉयलेट सीट है वो और नहाने वाला जगह बिल्कुल पास में है। आप स्नान कर रहे हैं, स्नान करने से मनुष्य पवित्र होता है, शुद्ध होता है, स्नान करके भगवत कार्य के लिए जाता है, लेकिन आपके घर का बाथरूम ऐसा है जहाँ पर टॉयलेट सीट और आप जहाँ बैठ करके नहाते हैं बिल्कुल पास में हैं, तो यहाँ भी दोष है। कभी कभी गलती से कुछ छींटा आपके नहाने के बाद में शरीर में पड़ गया तो आपका शुद्धि पवित्रता व्यर्थ हो जाएगा, आपका नहाना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए नहाने का भी विशेष नियम कहा गया, बाथरूम को सुव्यवस्थित रखिए, चमका करके रखिएगा। आपके घर में कोई अतिथि आया और बाथरूम में गया तो वहाँ से दुर्गंध ना आए। जिस प्रकार से आप अपने घर को साफ सफाई करते हैं उसी प्रकार बाथरूम को भी सफाई करके रखिएगा, गंदगी ना हो, बदबू ना आए, दुर्गंध ना आए। स्वच्छता के साथ में कहाँ पर टॉवेल रखना है, कहाँ पर जग रखना है, कहाँ पर साबुनदानी रखना है। कईयों के घर में तो जमीन में साबुन गिरा है, पानी गिर रहा है, साबुन गल गया है। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ वास्तु दोष लगा सकते हैं, इसलिए बाथरूम को व्यवस्थित रखिएगा। दूसरे नंबर में हमने आपको निवेदन किया रसोई घर। रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। आपके रसोई घर में प्रवेश करते ही गंदगी दिखता है, कहीं बर्तन गिरा है, कहीं आप बर्तन जूठा पड़ा हुआ है, टूटे फूटे बर्तन हैं, इधर उधर बर्तन फैला हुआ है। 10 दिन से आपने रसोई घर को सफाई नहीं किया, झाड़ू पोछा नहीं लगाते, तो ऐसे रसोई घर में बना हुआ भोजन भगवान को कैसे भोग लगेगा। अगर आपके घर के रसोई घर व्यवस्थित नहीं है, आपके रसोई घर में पुराने जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, आप सफाई नहीं कर रहे हैं, चूल्हा में कई दिन से सफाई नहीं हुआ, तो वहाँ भी वास्तु दोष लगता है, निश्चित है। इसलिए रसोई घर को पवित्र, साफ, स्वच्छ रखिएगा, क्योंकि रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और ऐसे रसोई घर में बनाया हुआ भोजन भगवान को भोग लगता है। इसीलिए रसोई घर का पवित्र होना, साफ होना अति आवश्यक है। तीसरे नंबर में घर का मंदिर। घर में मंदिर कैसा हो, तब कहा कि मंदिर की सफाई ऐसे करें, उस मंदिर को देख करके देवी देवता भी प्रसन्न होकर के आपके घर में रहने पर मजबूर हो जाए। अपने घर की मंदिर को इस प्रकार चमकाइए, इस प्रकार सफाई करिए, आपके घर में देवी देवता आकर के निवास करें तो वहाँ से जाने का मन न करें। मंदिर ऐसा होना चाहिए, साफ सफाई इस प्रकार करिए कि वहाँ पर मंदिर में विशेष बात झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मंदिर में शुद्ध कपड़ा से आप कचरा को, गंदगी को सफाई कर सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं, झाड़ू ना लगाएं। और उसके बाद में भीनी भीनी खुशबू, चंदन की खुशबू, कपूर की खुशबू मंदिर से आना चाहिए। अगर आपके घर में ये 3 जगह व्यवस्थित है, बाथरूम, मंदिर और रसोई घर,
सुंदर रहे तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं लग सकता। आप इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा, पूरा सुनिए, और जो गलती आपसे हुआ है उसको अवश्य सुधार कर लीजिएगा, प्यार से बोल दीजिएगा। राधे राधे।